आइए देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्क्रैच पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को, कर्नाटक को या गुजरात को? स्क्रैच राज्य को सम्मानित किया गया है, आई थिंक उत्तर प्रदेश होगा, आई थिंक उत्तर प्रदेश होगा। हाँ, हमने कहा कि सर उत्तर प्रदेश की जब बात किया जाता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई के द्वारा विकसित जांच अभियोजन एंड 2 सीधी पोर्टल के स्क्रैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में सराहनीय है, अपने आप में सराहनीय है। आगे की पॉइंट में हम नज़र डालते हैं स्क्रैच पुरस्कार को लेकर। तो कहा जाता है कि सर भारत की यह एक क्या है, तो कहा जाता है कि सर प्रतिष्ठित नागरिक भारत की यह प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों में से एक है जो शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी, सामाजिक एंड अन्य क्षेत्र समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों के लिए उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सर ये पॉइंट बनता है कि वर्ष 2023 में जो है कि एस्कोच ग्रुप द्वारा जो है कि स्थापना किया जाता है और उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत में सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन, सामाजिक नवाचार और नीति क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। देन आगे देखते हैं पॉइंट की तरफ। तो आता है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स होता है और कहा जाता है कि प्रयागराज में जो कुंभ पर्व का आयोजन किया गया था वह 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजित किया गया था। 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन भी किया गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ते चलते हैं। तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है जो 1950 में स्थापित किया गया था। और ये सवाल है योगी बाबा को लेकर कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा, लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के अनंत नगर योजना का शुभारंभ किया है और उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुभारंभ कहाँ से कर दिए हैं? ये लखनऊ से कर दिए हैं। तो ये भी बातें हमें ध्यान देना होगा। और आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या बनती है बातें। कही जा रही है कि 2024 के जनगणना के अनुसार सारस क्रेन की संख्या, ये उत्तर प्रदेश बिहार सिपाही के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा भाई। उत्तर प्रदेश यूपी SI के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए भी, यूपी पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सर अब जो है सारस क्रेन है उनकी संख्या 3289 दर्ज की गई है, यानी 3289 जो है कि दर्ज किया गया है। और जो है पहुंचते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सर ब्राजील में जो है कि ब्राजील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारत का लीडरशिप किसने किया? भारत का लीडरशिप कौन कर रहा था? ललन सिंह, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह या जो है कि डी में कहता है शिवराज सिंह चौहान। तो जो कृषि मंत्री रहेगा वही ना करेगा। तो कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर रहा करते थे और आज जो है कि अब देखा जाता है कि कृषि मंत्री बन चुके हैं कैबिनेट में। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखते हैं कि 17 अप्रैल को हम लोग क्वेश्चन भी देख चुके हैं पहले का, लेकिन एनालिसिस कर लेते हैं। 17 अप्रैल को ब्राजील में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक हुआ था, उसमें भाग लिए थे। और ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान कृषि मंत्रियों के शामिल होना तय किया गया था। ठीक है, यानी तय हुआ था और इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे। विषय क्या था? इस ब्रिक्स का विषय क्या था कृषि मंत्रियों का? कि सर ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार एंड न्याय संगत जो व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देन आगे देखते हैं ब्रिक्स के बारे में। ये छपेगा, यही स्टैटिक जीके है जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ब्रिक्स की बात करते हैं सर 2006 में इसकी स्थापना होती है। 2006 में इसकी स्थापना होती है और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है।
और इतना ही नहीं, जून 2016 में 2009 में रूस के योकांतेरिवन में जो है कि एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है। ये पहला ब्रिक्स सम्मेलन था और कहा जाता है कि सर इसमें जो है कि ब्रिक्स में अब सदस्यों की संख्या 10 हो चुकी है। ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितना हो चुका है? 10 हो चुका है। किस प्रकार से देखते हैं सर, इसका ब्रिक्स का अगर हेड क्वार्टर पूछे तो संघाई चीन में स्थित है और 10 सदस्य इसके मेंबर हो गए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका तो था ही। अब मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई भी हो चुका है। यहाँ से 1 यानी कि 6, 7, 8, 9 और 10, इस प्रकार से 10 अब ब्रिक्स के मेंबर भी हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अब ब्रिक्स के कुल सदस्य 10 हो चुके हैं, हम लोगों ने जैसे बताया। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में फिर हमें थोड़ी सी छोटा करना पड़ेगा। केंद्र और सरकार के बीच, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि केंद्र और सरकार के संबंधों के समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो गठित समिति है उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अशोक वर्धन सेठी, कुरियन जोसेफ, एम नागराजन या एम के स्टालिन? एम के स्टालिन तो यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक कुरियन जोसेफ होगा। कुरियन जोसेफ होगा, मुझे लगता है। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच मुद्दों को मतभेद को कारण उत्पन्न विवाद को केंद्र सरकार संबंधों की समीक्षा के लिए तमिलनाडु सरकार की एक समिति बनाई है। ये बात सच है। और समिति के साथ कहा जा रहा है कि इसके कुरियन जोसेफ, हमने कहा ना कि कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में, कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। एंड कहा जाता है कि समिति के सदस्य अशोक वर्धन सेठी, एम नागराजन है, लेकिन न्यायमूर्ति जो है कि कुरियन जोसेफ इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्षता यही करेंगे। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध आयोग के बारे में कहा जाता है कि रामनगर जो है एमसीसी तलवार समिति, ये जो आया था इसका तो समय नहीं दे रहा है, राम मनार समिति आया दिखा रहा, हाँ दिखा रहा है यहाँ पे एमसी वाला दिखा रहा है कि 1900 जो है कि 66 ईस्वी में 1966 ईस्वी में एमसी सितलवार समिति आया था। तो 1960 यहाँ भी 66 यहाँ पर भी लिख देना चाहिए था। आगे की गतिविधियों पर फोकस किया जाता है। बहुत दिनों के बाद रवि प्रकाश जी आए हैं हमारे साथ, वर्षों के बाद। आप देखिए, हम भी आपका दर्शन किए, आप हमारा दर्शन किए रवि प्रकाश जी। डेली के एनालिसिस में आप सुबह में 6 बजे आया करिए और पॉलिटिकल साइंस की, राजनीतिक विज्ञान की जो समझ और हिस्ट्री की समझ 9 बजे आप जुड़िया करिए। ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक होनहार सफलता की कुंजी कहाँ तक पहुँची रवि प्रकाश जी। अब वर्तमान में आप कहाँ हैं और सफलता कहाँ तक पहुँची है, हाथ लगी है या अभी संघर्ष जारी है? और जो कोई चीज़ आप चाहें अगर वो ना मिले तो समझिए कि अभी उससे बेटर दैन इससे और अच्छा मिलने वाला है। तो एक बार कमेंट करके रवि प्रकाश भाई बता दीजिए कि अभी जो है कि क्या कंडीशन चल रहा है। सरकारी आयोग की बात किया जाता है 1983 में आता है, राजमनार समिति 1969 में आती हैं। ये सब समितियां हैं जो महत्वपूर्ण रखती हैं। ठीक है। एम पुंची आयोग, पुंची आयोग जो है कि 2007 में आती है और राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग 2000 में आता है। ये समझना होगा, ये लिखना होगा, आपके एग्जाम्स में ये सवाल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए, अभी संघर्ष जारी है बट संघर्ष को आप कमी ना करिएगा, आप संघर्ष को कमी ना करिएगा एंड साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोई कमी भी होगा तो पूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं और मैं कहूँगा कि आप हमसे जुड़े भी रहिए। ठीक है, आप जुड़े भी रहिए इस पॉइंट के साथ। यहाँ 9 हो जाएगा, इससे जुड़े भी रहिएगा। सवाल बनता है कि सर निर्मला जैन का निधन हाल ही में हो गया है, वह कौन थी? अभिनेत्री थी, अर्थशास्त्री थी, नाटककार थी कि लेखक मानी जाती थी? तो जो हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ठीक है।
तो वह लेखकों में इनका गिनती होता था, लेखकों में इनका गिनती होता था। कहता है कि यूपी ट्रिपल एस सी फूड अच्छा एनालिस्ट के एग्ज़ाम दिया हूँ और उसका रिजल्ट आया नहीं है, अगर अभी आएगा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी रवि प्रकाश जी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ साल भर पहले से मैं देखा कि संघर्ष किए हैं, उसके पहले कितना संघर्ष किए हैं इसकी बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, सिलेक्शन एक दिन तो होगा, ये तय है। ये इतिहास गवाह है कि मेहनत कभी बेकार जाती नहीं है रवि प्रकाश जी। तो मेहनत जो है कि बेकार नहीं जाएगी। आगे की बातें हम करते हैं कि सर हिंदी प्रख्यात लेखिका, ठीक है, हमने लेखिका को मैंने बताया था ना, तो हिंदी प्रख्यात लेखिका जिनका हाल ही में कहा जा रहा है कि सर इनका जो है कि आलोचक निर्मला जैन का निधन हो जाता है और वह 93 वर्ष की थी। कोई यहाँ आया है तो टिकने के लिए नहीं आया है, जो है कि एक दिन जाना है, तो एक दिन समय के अकॉर्डिंग ढल जाना है, ठीक है। तो कहा जाता है कि सर दिल्ली शहर के दर शहर जो है कि संस्मरण और जमाने में हम आत्मकथा जैसी अधिकार कृतियों के लिए, ठीक है, निर्मला जैन जी को जाना जाता है। एंड आगे की हम एनालिसिस करते हैं तो कहा जाता है कि असर उन्हें हिंदी अकादमी के साहित्य सम्मान सहित सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा जा चुका है, जिनका हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। और आज के जो है कि सवाल जो है कि आपके लिए छोड़ रहे हैं, सवाल पूछ रहा है अच्छा कि सर भारत के 52वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे। हम लोगों ने जो है कि 58 तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जस्टिस कौन बनेंगे, उसकी एनालिसिस हो चुका है। तो बातें की जाती हैं कि 52वें चीफ जस्टिस कौन बनेंगे। आप सभी के लिए यह क्वेश्चन आज के छोड़ रहे हैं और फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, आपसे जुड़ा लेते हैं, विदा होते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।